एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत के लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम रामकिशन था। रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को ना तो वो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था, इसीलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रख रखा था। रामकिशन के दोनों बच्चे भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी और वो उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देते थे। रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताना मार कर देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। मगर रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब उसे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचती कि मुझे तो ये लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी बनने की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से ही 2 पूरी मांग लूं। फिर वह पैरों के बल सरकती हुई हलवाई के पास गई और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा शेर देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती कभी कहीं और बोलती, खाना बन गया है या नहीं। सब खाने का इंतजार कर रहे थे। इतने में उसने बूढ़ी काकी को वहां देखा और ऐसे झपटी जैसे सांप नेवले पर झपटता है, और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या कुआं चैन से बैठा नहीं जाता। अभी तक भगवान को भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया, और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई। बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोली ना रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाना खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी, मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वो मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेटें लग गई होंगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म भी शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, बाहर जाकर देखती हूँ। अब तो सब लोग चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वो वैसे ही दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा तो कोई उंगलियां चाट रहा था, तो कोई दही पी रहा था, तो कोई पूरियां खा रहा था, और सब लोग बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आई है। इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों की थाली नीचे गिरा दी और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है, और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वो चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ ना कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब रामकिशन अम्मा को घसीटते हुए लाया था तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी की आने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, कौन है। लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है। कहा, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की पूरियाँ हैं।
उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने उसे जल्दी जल्दी खाई। पूरियां खाकर उसे और भूख लगने लगी। अम्मा बोली और ले आओ। लाडली ने कहा अब तो माँ मुझे मारेगी। तो अम्मा ने कहा मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा झूठे बर्तनों से पूरियां उठा उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद मैं झूठे बर्तन ना चाट रही होती। इतने में लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली झूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा झूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से झूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों को खाना खिलाया पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा मुझे माफ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफी दे देने से वो बहल जाता है, उसी तरह अम्मा खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।